हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज अनूठी के गुफ्तगू में मैं आपको कुछ अपना संस्मरण सुनाऊंगी। एक सच्ची घटना जो मेरे प्रभु से मुझे और करीब कर देती है। मेरे को अपने गोविंद गोपाल पे, अपने ठाकुर जी पे हमेशा से बहुत विश्वास रहा। गुरुवार की व्रत करती थी, पूजा करती थी और आज भी मैं उनके ऊपर बहुत आस्था रखती हूँ। मैं आस्था क्या रखती हूँ? प्रभु मुझे अपने करीब रखते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु की प्रिय हूँ। ये बात है 1991 की, नवंबर का महीना था। उड़ीसा में हम थे। मेरा बेटा छोटा सा था, 2 साल का हुआ नहीं था, होने वाला था। छोटा सा बच्चा था और हम लोगों का प्रोग्राम बना जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर जाने का। हम लोग उड़ीसा नए नए पहुंचे थे, कुछ देखा नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। हम लोगों ने टैक्सी बुक करी। सुबह सुबह हम लोग 6 बजे निकल गए। गुरुवार का दिन था। प्रभु की पूजा करी सुबह और बहुत आनंदित होते हुए, मन में बहुत प्रफुल्लित थे हम कि प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग को भुवनेश्वर जाना था। टैक्सी से हम सुबह सुबह 6 बजे निकल गए और हम लोग को निकले हुए घंटा भर ही हुआ था कि रास्ते में हमारी टैक्सी खराब हो गई, रुक गई। अब हम लोग परेशान थे कि अब कैसे जाएंगे, कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। फोन होते नहीं थे तब हमारे पास। उसी टैक्सी वाले ने बोला, आप यहीं खड़े रहिए, यहाँ पर रोडवेज की बसें निकलती हैं, आप हाथ देंगे तो वो रुक जाएंगी, आप उसमें बैठकर चले जाइए। हमने कहा ठीक है। बड़ी देर तक खड़े रहे, इंतजार करते रहे। थोड़ी देर में ऐसे बस आई, हम उसमें बैठे और भुवनेश्वर के लिए निकल गए। भुवनेश्वर पहुंचे तो वहां पर पहुंच करके हमने दूसरी टैक्सी बुक करी और उससे हम लोग जगन्नाथपुरी के लिए निकले। उसके पहले हमने लिंगराज मंदिर में दर्शन किए, भगवान के अद्भुत दर्शन हुए, प्रभु का प्रसाद पाया, बहुत आनंद आया और हम फिर जगन्नाथपुरी के लिए टैक्सी से निकल गए। जब हम जगन्नाथपुरी के लिए निकले तो बीच में हम पिपली भी रुके। बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद किया जाता है, बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर काम होता है वहाँ पर पैच वर्क का। और हम जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। जगन्नाथपुरी हम पहुंचे तो लोगों ने मुझे पहले से ही बताया हुआ था कि वहाँ के पंडा बहुत पैसे मांगते हैं, आप ज़्यादा भाव मत देना, आप ऐसे मत दिखाना कि आप नए हो। हमने कहा ठीक है। कम उम्र थी, छोटा सा बच्चा साथ में था और गुरुवार था। पूजा भक्ति में बहुत आनंद आता था, हरि नाम से ही। जैसे ही हमारी टैक्सी रुकी, अचानक किसी ने आकर मेरी टैक्सी का गेट खोला और आवाज आई, माँ बड़ी देर कर दी, मैं तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं चौंक गई, कौन है? यहाँ तो कोई जानकार नहीं है हमारा। मैं टैक्सी से उतरी। एक बहुत खूबसूरत, बिल्कुल यंग, बहुत ज्यादा सुंदर स्वरूप वाले एक यंग, बिल्कुल 22-23-24 वर्षीय कोई यंग पंडा खड़े थे। काले काले हल्के उनके घुंघराले बाल नीचे से कंधे तक के, जनेऊ पहने हुए, मलमल की किनारे वाली बहुत सुंदर धोती पहने हुए और उसी धोती का ही जैसा ही ऊपर पूरा शरीर पे उन्होंने एक कपड़ा पतला लपेटा हुआ था, उसको हम पटका कह सकते हैं। और बहुत सुंदर उनका दर्शन था। और मैंने बोला, देखिए पंडा जी, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है आपको देने के लिए। वो बोले, अरे आपसे पैसे मांगता कौन है? मेरा 1.25 रुपया तो आप देंगी। मैंने बोला, हाँ, अरे ऐसी क्या बात है, हम तो आपको 21 रुपए देंगे। मूड मते हमें क्या पता कौन है ये, क्या है, पर एक आनंद में भरे हुए थे। हमने का दर्शन करने आए हैं भगवान के। पंडा जी हंसते हुए
हमें अंदर ले गए। मैंने बोला, अरे पंडा जी, मैंने तो सुना था ये मंदिर बहुत यहाँ पर तो गंदा रहता है। सबने हमारे फ्रेंड्स ने बोला था तो बहुत सुंदर है, कितना साफ है, कितना अच्छा है मंदिर। उन्होंने बोला, अरे आज प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, इसीलिए इतना साफ है। हंसते बोलते ऐसे हम अंदर मंदिर में चले। बहुत विशाल प्रभु का मंदिर, प्रांगण, बहुत बड़ा प्रांगण, और वहाँ पर बड़ा सा लंबा सा बरामदा, और बरामदे में ऊपर चढ़ने के लिए 4-5 सीढ़ियाँ थीं। उस पे चढ़ के पिलर के पास हम खड़े हो गए। पंडा जी बोले, और वहाँ पर भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 2-4 लोग ही थे उस बरामदे में। खिड़की थी जहाँ से प्रसाद मिल रहा था। पंडा जी बोले, आपको कुछ पता नहीं है, मैं आपको प्रसाद दिलवा देता हूँ, आप मेरे साथ आइए। और मेरे हस्बैंड को अपने साथ ले गए विंडो पे कि मैं सूखा प्रसाद दिलवा देता हूँ, ये खराब नहीं होगा और आप काफ़ी दिन तक इसको रख सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। और ये कहकर मेरे हस्बैंड को मेरे जहाँ मैं पिलर के पास खड़ी थी वहाँ से मुश्किल से 4 मीटर की दूरी रही होगी मेरे हस्बैंड की और उस विंडो की। और मैं जहाँ खड़ी थी पिलर के पास, वहाँ सामने सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। इतनी बात हुई है बस, और अचानक मैंने देखा मेरा बेटा मेरे सामने है ही नहीं। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? मैं चीख चीख के रोने लगी। तो मेरे हस्बैंड एकदम बोले, अरे कहाँ गया बच्चा? तो पंडा जी बोले, माँ तुम रो मत। मैं पल्ला अपना मेरा कुर्ता था उसको दामन को फैलाकर रो रो के चीख चीख के बोलने लगी, हे ठाकुर, आज मैं तुम्हारे दर पर आई हूँ और मेरा बच्चा ही आज यहाँ से तुम्हारे दर से गायब हो गया। हे ठाकुर, हे ठाकुर। और मैं चीख चीख के रोने लगी। पंडा जी बोले, माँ तुम रो मत, तो यहाँ से किसी का कुछ नहीं बिछड़ता। मैं तुम्हारा बच्चा लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारा बच्चा दूंगा। यहाँ पर चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, मैं सारे दरवाजे बंद करवा दूंगा। यहाँ से किसी का कोई बच्चा नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। और इतने में पंडा जी गायब हो गए। मेरे हस्बैंड सामने सीढ़ी पे ऊपर भागे, और जब तक मेरे हस्बैंड सीढ़ी से उतर कर आए और मैंने मुड़कर देखा, इतनी बात होते हुए देखा, तो पंडा जी मेरे बच्चे को लिए चले आ रहे हैं। और पंडा जी को आते हुए मैंने देखा, वो बड़ा सा जो प्रांगण था, मैं सीढ़ी की तरफ मुंह करके खड़ी थी, तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ से वो पूरा प्रांगण आगे जाता था। वहाँ एक गेट था बड़ा सा, उसके अंदर प्रभु का शमशान बना हुआ था। शमशान वो स्थान है जहाँ जगन्नाथ भगवान की जो मूर्तियां बनती हैं, दाऊ जी की, माँ सुभद्रा की और भगवान की जो मूर्तियां बनती हैं, और जब वो मूर्तियां बदलती हैं तो वो जो मूर्तियों को विसर्जित या रखने का स्थान है उसको भगवान का शमशान कहते हैं। वहाँ वाटिका बनी हुई है, पूरा स्थान है, वहाँ पर भगवान की वो रखी जाती हैं मूर्तियां पुरानी, और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। उसे भगवान का शमशान कहा गया। तो वहाँ बोले, माँ तुम्हारा, मैंने कहा, अरे मेरा बच्चा आप ले आए, मेरा बच्चा? और बोले, माँ तुम्हारा बच्चा भगवान के शमशान में चला गया था। मैं दंग रह गई। हमारे को समझ ही नहीं आया उस समय कि ये 60 सेकंड में, मुश्किल से 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा था कि मैंने देखा बच्चा सामने नहीं है। मेरे हस्बैंड सीढ़ी पे भागे, पंडा जी ने मुझे बोला, और इतने में वो मेरे बच्चे को भी लेकर आ गए। सब कुछ वार्तालाप और कार्रवाई सब कुछ होने में मुश्किल से 60 सेकंड लगे थे। 2 साल का बच्चा इतनी दूर, करीब 50 मीटर दूर, 60 मीटर दूर, कुछ सेकंड में, 25-30 सेकंड में कैसे जा सकता है? क्या हुआ था? वो वक्त ठहर गया था। क्या हुआ था आज भी मेरे लिए पहेली है। लेकिन वो प्रभु मेरे बच्चे को लेकर आए गोदी में। इतनी जल्दी, इतनी बिजली की गति से सब कुछ हुआ, समझ ही नहीं आया वक्त की गति क्या है। सब वक्त की गति गिनते हैं, वक्त का ठहराव गिनते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कुछ भी। मैं बस अपने प्रभु की लीला समझती हूँ, उनकी कृपा समझती हूँ। उसकी ना गति कोई गिन सकता है, ना उसका ठहराव कोई गिन सकता है, ना समझ सकता है। उसके बाद भी हम कुछ नहीं समझे। बच्चे को मेरे हस्बैंड ने गोदी में लिया और मैंने बोला, पंडा जी बोले, अब आइए जल्दी से दर्शन करते हैं। मैंने कहा, अरे आरती हो रही है, मेरे को दर्शन कैसे होंगे, इतनी भीड़ है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं माँ, तुम आंख बंद करके खड़ी हो जाओ, तुम्हें अपने आप दर्शन हो जाएंगे।
मैं आंख बंद करके सबसे पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि मंदिर में गर्भगृह के सामने जो प्रांगण बना हुआ है, जो बरामदा बना हुआ है, उसमें बहुत रश था और मैं खड़ी हो गई। आंख खोली तो मैं सबसे आगे थी। मेरे आगे सीधे गर्भगृह था और भगवान दिख रहे थे, और सिर्फ भगवान और मेरे बीच में एक लकड़ी की जाली लगी हुई थी। लकड़ी की जाली बनी हुई थी जो पार्टीशन करती थी हम लोग के बीच में, बस एक वो जाली थी और मैं सबसे आगे थी। मैं विह्वल होके अपने प्रभु के दर्शन कर रही थी और देख रही थी कि वो पंडा जी भगवान के सामने खड़े हैं अंदर। वो तो हमारे साथ खड़े थे। वो अंदर खड़े होकर हमारे लिए जो भोग लिया था पिटारी में, उस पिटारी से भगवान का भोग लगा रहे थे गर्भगृह के अंदर। मुझसे बोले, वहीं गर्भगृह से, माँ देखो, भगवान के उदर की तरफ देखो, यही तो भगवान विराजमान है, यहाँ दर्शन करो भगवान के। मेरे प्रभु का हृदय वहां था। मेरे प्रभु का हृदय वहां है और मैं उस हृदय को दर्शन कर रही थी। अद्भुत, बहुत सुंदर। पंडा जी फिर आए, उन्होंने हमें आरती दिलवाई और बोले, माँ ये प्रसाद सूखा है, अब इसमें मैंने प्रभु का, भगवान का तुलसी दल भी रख दिया है सूखा हुआ, और ये कभी खराब नहीं होगा। इसमें मंजरी भी थी और उन्होंने बोला ये तुलसी दल अपने परिवार में सबको खिलाना। मेरी दीदी ने तो उस मंजरी से बाद में अपने घर में इतनी तुलसी उगाई कि आज भी उसकी तुलसी चल रही है। उसी मंजरी से तुलसी होती गई और आज भी तुलसी उस मंजरी से पूरी जगह फैल रही है। और फिर मैंने उनके पंडा जी के चरण छुए तो मैंने बोला, पंडा जी आपका 21 रुपए। तो खूब हंसे और बोले, मैंने बोला, पंडा जी अगर हम कभी आए बाद में तो हमें कैसे पता चलेगा, हम आपको कैसे ढूंढेंगे दर्शन के लिए? बोले, मैं तो यहीं रहता हूं, मैं आपको हमेशा मिलूंगा। मेरा नाम है रवि नारायण। आप कभी भी आइए, यहाँ बस पूछिएगा रवि नारायण कहाँ मिलेंगे और मैं आपको मिल जाऊंगा। तब भी हम कुछ नहीं समझे और हम दर्शन करके बड़े आनंद से वहां से वापस आ गए। जब हम वापस आ गए 1 महीने बाद फिर हम गए जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। जब वहां गए हमने बहुत पूछा जाके, यहाँ रवि नारायण पंडा हैं, उनके ऐसी वेशभूषा है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे हैं। तो वहां सबने बोला इस नाम का कोई रजिस्टर्ड पंडा यहाँ नहीं है, ऐसी वेशभूषा का यहाँ कोई पंडा है ही नहीं। जितने रजिस्टर्ड पंडा हैं सबसे हम मिले, सबको देखा, हमने कहा नहीं वो तो ये है ही नहीं। उन्होंने बोला ये आप वेशभूषा बता रहे, वो तो यहाँ है ही नहीं। फिर मुझे पता चला रवि नारायण एकादशी भी होती है वहां पर। तो रवि नारायण रूप में मेरे प्रभु आए थे, मेरी परेशानी को पहले से भांप के प्रभु मुझे संभालने पहले से आए थे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मैं तो कहती हूँ प्रभु, ना मैं राधा जैसी हूँ, ना मैं मीरा जैसी हूँ, ना मैं तुलसी जैसी पावन हूँ। प्रभु मैं तो आपकी भगत हूँ, आपकी लीला नहीं जानती। लेकिन प्रभु आपका हृदय इतना आनंद है, पूर्ण आनंद स्वरूप है। आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं और हमारी रक्षा करते हैं। पहले से हमारे लिए आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमें कष्ट होना होता है। तो आज आप मेरी इस कथा को सुनकर, मेरे इस सत्य संस्मरण को सुनकर बताइएगा कैसा लगा। मैं आज भी गदगद हो जाती हूँ जब भी इस घटना को याद करती हूँ और मेरी भक्ति और बढ़ जाती है। जैसे कहा है ना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अपने ऊपर अश्रद्धा ही भय है। तो मैं अपने ऊपर अश्रद्धा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे प्रभु का नाम है। तो मेरे साथ बोलिए, जय गोविंदा जय गोपाला, श्री जगन्नाथ भगवान की सदा ही जय हो। राधे राधे। अनूठी के गुफ्तगू में मेरा सहयोग करने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको आनंद आया होगा। आप मेरे अनूठी पे विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टा का मेरा अनूठी का
लिंक दिया हुआ है, आप उसको लाइक करिए, विजिट करिए और मेरे अनूठी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।